हेलो क्लास। तो मैं हूं पंकज चौरसिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th साइंस को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट साइंस को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से क्लियर करते हुए। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का वीडियो होने वाला है क्लास 10th साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जहां पर हम कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल इजी और आसान तरीके से। सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। और कवर क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम कंप्लीट एनसीईआरटी, ऑल एक्सरसाइज चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर जो आए हैं न्यूमेरिकल्स, उन न्यूमेरिकल्स को भी हम बिल्कुल इजी और आसान तरीके से क्लियर करने वाले हैं। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो क्लास, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पार्ट 5 के अंदर हीटिंग एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल्स लॉ के बारे में। इससे पहले यदि आपने वीडियो यदि 1 to 4 पार्ट यदि आपने नहीं देखे तो सबसे पहले इसको देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखना, मजा आने वाला है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सबसे पहले ये समझे तो देखो, आपको ये चीज पता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी एक कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो करंट के मार्ग में कुछ रुकावट होती है। उस रुकावट को बेसिकली हम कहते हैं क्या, रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि चार्ज जब फ्लो होता है तो चार्ज के मार्ग में कुछ रुकावट होती है और इस रुकावट को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस समझ में आ गया जब हमको, तब हमने ये समझा कि रेजिस्टेंस की वजह से क्या चीज होती है। तो आपको पता है जब चार्ज बार बार, मतलब अब देखो रेजिस्टेंस होता क्या है, अभी समझो। तो पता है रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि एक जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इसके अलावा कई सारे आयंस भी होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अब आपको पता है जब एक कंडक्टर के अंदर से फ्लो होते हैं तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं। तो ये टकराव ये भी अपने आप में क्या है, एक रेजिस्टेंस ही है। इसके अलावा प्रोटॉन्स भी होते हैं, वो उनसे टकराते तो ये एक रुकावट होती है। इसके अलावा आयंस होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, उनको हम आयंस कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज अपन बाद में बात करेंगे पढ़ने वाले इस टॉपिक, मतलब इसके अलावा अदर चैप्टर के अंदर इन चीजों के बारे में समझेंगे और डिटेल में। तो जब एक वायर के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है ना, तो उसके मार्ग में कई सारी रुकावट आती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयंस। तो यही बेसिकली रेजिस्टेंस का काम करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स बार बार क्या करता हैगा, टकराव होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस की वजह से ये चार्ज जो होता है, मतलब जो करंट होता है, करंट का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब कोई चीज बार बार टकराएगी तो उससे क्या होगा, एक तो रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होगा और रेजिस्टेंस के ज्यादा क्रिएट होने की वजह से जो करंट है उसका लॉस होगा। किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोल सकते हैं, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। अब यही चीज यहां लिखी है, व्हेन अ करंट पास थ्रू अ कंडक्टर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू द रेजिस्टेंस। किसकी वजह से होता है, रेजिस्टेंस की वजह से। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड कई सारे अप्लायंसेस है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, ये इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही काम करता है। देखो हीट कर, अब मैंने बोला हीट होना अच्छा है या बुरा है, तो ये आपके यूज के ऊपर है। जब भी करंट फ्लो होगा किसी वायर के अंदर से, वो हीट होगा, किसकी वजह से, ड्यू टू द रेजिस्टेंस। अब इस चीज का हमने यूज करा कहां पर, इलेक्ट्रिकल आयरन, हीटर, गीजर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, इन सब चीजों का यूज होता बेसिकली ताकि वो हीट करता, और इस हीट का हम क्या लेते हैं, कहीं ना कहीं बेनिफिट लेते हैं। ठीक है। अब इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जूल्स लॉ। जूल्स, इन जूल्स ने ना एक लॉ दिया, उस लॉ को बेसिकली क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या होता है आओ इसको समझते हैं यहां पर। जूल्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो दो जूल्स ने एक बात बोली, उन्होंने एक लॉ दिया था, इस लॉ का नाम क्या था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और इनका लॉ क्या बोलता है, तो देखो मैं आपको सिंपल से एक चीज दे रहा हूं
कि आप ये फॉर्मूला याद रखना, H=I²RT, याद रखना, बस यही है जूल्स लॉ। यदि आपने ये फॉर्मूला याद रख लिया ना तो आप जूल्स लॉ खुद से लिख सकते हो, ठीक ना। H=I²RT, क्या बोला उन्होंने, इनके द्वारा ये बोला गया कि हीट जो होती है एक वायर के अंदर प्रोड्यूस, या एक कंडक्टर के अंदर जो प्रोड्यूस होने वाली जो हीट होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के। तो क्या कहा उन्होंने, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। देखो ये दिख रहा है, हीट इज इक्वल किसके, स्क्वायर ऑफ करंट के। तो यही कहा, हीट इज यहां पे सिंबल लगा लेते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट के। एक तो ये बात बोली, दूसरी इन्होंने बोला हैगा हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनके द्वारा बोला गया कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अब इससे तीनों को, जब तीनों इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, जब इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करा, कंबाइन इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो हीट जो आया ना, मतलब हीट को हम जैसे डायरेक्ट एस से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, I²RT के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट लगा, कांस्टेंट की वैल्यू 1 के इक्वल मानी, जिस वजह से H की जो वैल्यू आ गई वो किसकी आ गई, I²RT के इक्वल। और इसी को बोला गया क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है। अब इनके द्वारा ये बात बोली गई है कि सर ये हीट कितनी पैदा होगी एक कंडक्टर के अंदर। तो उन्होंने बोला जितना करंट फ्लो होगा उसके स्क्वायर टाइम के, मतलब करंट के स्क्वायर टाइम के इक्वल हीट पैदा होगी, ठीक है। दूसरा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और तीसरी बात ये कही कि सर एक कंडक्टर के अंदर कितने टाइम तक करंट पास हो रहा है, इस टाइम पे भी डिसाइड करता है। यदि जितने देर तक यदि करंट फ्लो होता रहेगा उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या पैदा होगी, हीट पैदा होगी। तो ये बेसिकली जूल्स ने एक लॉ दिया जिसके बोला गया क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई, यही चीज यहाँ लिखी है कि द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, directly proportional to the square of current, heat is directly proportional to the resistance and heat is directly proportional to the time। और इन तीनों को आपस में जब मिला दिया गया तो इसी को बोला गया क्या, H=I²RT, और इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर हुआ आपको, चलिए ठीक है। अब हम आगे समझते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। अब याद रखना हीट का फॉर्मूला, याद रखना कि हीट का मतलब जूल्स लॉ ने क्या फॉर्मूला दिया, H=I²RT, ठीक ना। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना। अब देखो, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। लिखा हुआ है कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है उनके मतलब कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, जो इलेक्ट्रिक हीटर का जो मतलब कॉर्ड होती है वो ग्लो नहीं करती, जबकि हीटिंग एलिमेंट के ग्लो करती। कारण क्या होता है, तो देखो हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट करेगा, हीट करेगा तो वो चीज कुछ समय बाद क्या करेगा, ग्लो करेगा। वहीं जो कुछ इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं, मतलब व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो यही चीज है कि रेजिस्टेंस जिसके अंदर कम होगा वो हीट नहीं करेगा, और हीट नहीं करेगा तो वो ग्लो नहीं करेगा। जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो हीट ज्यादा करेगा, हीट ज्यादा करेगा तो ग्लो करेगा। तो ये लिखा है द हीटिंग एलिमेंट इज मेड ऑफ एलॉय। अब आपको एक चीज और बताया, मैंने बताया था ना कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यदि आप चाहते कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो तो आप क्या करो, जो प्योर एलिमेंट है उसको कन्वर्ट कर दो काय में, एलॉय में मिक्स कर दो, होमोजीनियस मिक्सचर बना दो 2 एंड मोर मेटल्स का जिनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, तो वो एलॉय में कन्वर्ट होगा। और एलॉय का जो आपको पता है कि एलॉय जो होता है, एलॉय का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। यदि रेजिस्टेंस हाई होगा तो उस केस में आपको हीटिंग इफेक्ट ज्यादा मिलेगा, और साथ में एक चीज और देखने को मिलेगी आपको, मतलब ग्लो देखने को मिलेगा, मतलब आपको एक लाइट अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से आप बोलते हैं भैया कि जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसलिए देखना अपने घरों में जो हीटर्स होते हैं ना, वो मतलब हीटर या कुछ अदर जो एलिमेंट होते हैं जो वो हीट करते हैं तो वो ग्लो भी करते हैं। क्लियर हो रहा, चलिए ओके क्लास। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, कंप्यूट द हीट जनरेट व्हाइल द ट्रांसफर 96 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, ठीक है। आंसर मतलब आपको ये दे रखा है, आपको निकालना क्या है, यहाँ से हीट की वैल्यू निकालनी। बेसिकली हमको क्या निकालना है, हीट। और इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आपको क्वेश्चन में
क्या क्या गिवन दे रखा है, तो आपको क्यू दे रखा, चार्ज दे रखा है आपको कितना 96,000 कुलाम, देख लो एक बार। हाँ आपको, हाँ 96,000। साथ में आपको वी दे रखा है कितना 50 वोल्ट, और टाइम दे रखा आपको कितना 1 आवर। और निकालना क्या हमको, हीट की वैल्यू हमको निकालनी है। और यहीं पे देख ले 1 आवर को बेसिकली हम क्या कन्वर्ट करें, देखो ऐसा यूनिट होती है आवर की सेकंड, तो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 3600, ये हमारे क्या निकल के आ गया सेकंड 1 आवर के अंदर। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या हीट। अब हीट निकालने के लिए यहाँ पर हमारा जो वी नो दैट, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट इजिकल टू होता है I² आर टी, यही होता कि नहीं होता। लेकिन मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या हो जाता है V इजिकल टू IR। गौर से देखो, मतलब यहाँ पे एक I है और इधर R है, तो IR को मैं क्या लिख सकता हूँ V लिख सकता हूँ। तो H बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ V, एक I बच जाएगा तो VIT लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो हमारा एक नया हीट का एक फॉर्मूला निकल के आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास में देखो, हमारे पास में V दे रखा है, T भी है, लेकिन हमारे पास I नहीं है। I निकाल सकते हैं क्योंकि I का फॉर्मूला हमको पता है। तो I बराबर क्या होता है Q अपॉन में T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब देखो I Q की वैल्यू कितनी है 96,000, टाइम कितना दे रखा है 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, वैल्यू कितनी निकल के आई 960 अपॉन में 36। इसको यदि हम डिवाइड करें 960 डिवाइडेड 36, ठीक है, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 26.67। तो 26.67 एम्पियर, ये हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पर करंट। ठीक है, अब क्या करना है सॉल्व आगे। अब हमको बस इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है H इजिकल टू V, क्या है V की वैल्यू अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है 50 वोल्ट, इनटू I क्या निकाला हमने 26.67, इनटू T कितना दे रखा आपको 3600। इसको अब सॉल्व कर लेते, मल्टीप्लाई कर लेते। आप लोग खुद से करना लेकिन, है ना, टाइम क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कम रहता है, इस वजह से इस चीज को फास्ट करने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। 3600, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, H बराबर निकल के आ रहा है हमारा 4800,600, है ना। अब इसको, ये हीट निकल के आ गई इन जूल, ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिखें। तो यहाँ पे देखो आपका पॉइंट लगा होगा, तो इस पॉइंट को हम जितने डिजिट आगे लेके जाएंगे 10 में उतनी पावर चढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6, तो मैं 4.8 इंटू 4.8 इंटू 10 की पावर कितनी डिजिट आगे लेके आया 2 2 4 2 6, तो 10 की पावर 6। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, हीट निकल के आ गई इन जूल। ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। क्लियर हो रहा है आपको, देख लेते हैं कि आंसर यही आया। हाँ 4 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्लियर हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा है, एक इलेक्ट्रिकल आयरन है, रेजिस्टेंस है जिसका कितना 20 ओम, टे का करंट, जो करंट कितना लेता है 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकंड। तो बहुत आसान है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो। क्वेश्चन में गिवन आपको क्या क्या है, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 20 ओम, और करंट दे रखा है आपको 5 एम्पियर, और इसके बाद में टाइम दे रखा आपको 30 सेकंड। अब देखो ये तो ऑलरेडी सेकंड में, ये तो कुछ नहीं करना, बट डायरेक्ट हमको क्या करना है यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो H इजिकल टू क्या होता है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, H का फॉर्मूला होता है I² RT, ये तो फॉर्मूला ही होता है। यहाँ पर डायरेक्ट रख देते वैल्यू, I कितना रहेगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इंटू R दे रखा है 20, इंटू टाइम दे रखा है 30। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर आए यहाँ पर लिख लेना। क्लियर होगा आपको यहाँ तक, क्लियर हुआ। तो देखो ये वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, जहां पर हम लोगों ने आज पढ़ा है क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, और उस पर बेस्ड हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है ना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम
इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद लगाएंगे हम चैप्टर के अंदर, करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जहां पर आपको मजा आने वाला है, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।